ओम शांति। मेडिटेशन फॉर इनर ट्रेजर। आंतरिक खजानों के लिए राजयोग ध्यान एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। इंसान को अपने जीवन में बहुत सारे खजाने हैं। धन, संपत्ति, जड़ जायदाद, जमीन, बाल बच्चे आदि आदि। ये सब खजाने होने के बावजूद भी खुशी क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि सच्चा रियल खजाना जो हमें खुशी देता है वो नहीं है। तो आप सभी को खुशियों का खजाना देने के लिए इस सीरीज को आरंभ किया है। आइए आज आपको एक बहुत सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक राज्य में एक राजा था। वो राजा का जो स्वभाव था वो बहुत ही ऐसा स्वभाव था जो उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से, उसके कारोबार से, उसके मंत्रीगण, उसकी प्रजा, उसके दास दासी, नौकर चाकर अत्यंत दुखी रहते थे, क्योंकि उसका निर्दयपने का स्वभाव था। दूसरों को सारा दिन टॉर्चर करना, डोमिनेट करना और जुल्म करते रहना, किसी के दुख दर्द को ना समझना, ये उसका एक नेचुरल स्वभाव था। और वह राजा बीमार भी रहता था। स्वभाव भी ऐसा था और साथ में वो बीमार भी रहता था। और बीमार रहने कारण उसकी बहुत सारी दवाइयां भी चालू रहती थी। बहुत बड़े बड़े राजा होने कारण बड़े बड़े वैद्यों से, डॉक्टरों से उसका इलाज चालू था। परंतु इतना सब कुछ इलाज होने के बाद भी राजा स्वस्थ नहीं था, खुश नहीं था। उसके अंदर ये हमेशा प्रश्न चिन्ह बना ही रहता था कि मैं राजा हूं और जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे स्वस्थ क्यों नहीं मिलता है? कोई वैद्य की दवाई मुझे शफा क्यों नहीं करती है? ऐसे प्रश्नों के कारण और वह चिंतित रहता था। एक दिन उस राज्य में एक साधु आया। साधु को राजा के बारे में कुछ पता चला और राजा को भी साधु के बारे में पता चला कि ये साधु काफी साधना करने वाला साधु है और जीवन की समस्याओं पे समाधान भी करता है, कुछ ना कुछ हल भी देता है। राजा ने आदर पूर्वक साधु को अपने महल में बुलाया और सारी अपनी बीमारी की, स्वास्थ्य के बारे में जो उसे तकलीफ थी वो सारी राजा ने साधु के साथ वार्तालाप की। साधु ने राजा की सारी बात सुनने के बाद कहा, जब राजा ने ये कहा कि साधु जी मैं इतना बीमार रहता हूं, मैं कब ठीक होऊंगा? कब मुझे ये स्वास्थ्य प्रदान मिलेगा? मुझे स्वास्थ्य की पूंजी तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे राज्य के अंदर सब पूंजियां हैं मेरे खजाने में, पर मुझे मेरे स्वास्थ्य की पूंजी नहीं है। तो साधु ने कहा, आपको इसका जवाब मैं दूंगा, पर इससे पहले आपको एक काम करना होगा। ये जवाब आपको कब मिलेगा? वो राजा को थोड़ा सा बाहर आंगन में ले आया, महल के, जहाँ पे
उस कक्ष में बाग बगीचा था, एक बहुत बड़ा पेड़ भी था, बहुत हरा भरा पेड़ था। राजा ने कहा, साधु ने राजा को कहा, जब ये जो पेड़ है ये जिस दिन सूख जाएगा उस दिन मैं आपको ये जवाब दूंगा कि आप बीमार क्यों रहते हो। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, ये हरा भरा जार ये सूख जाएगा, उसके बाद में मुझे पता चलेगा कि मैं बीमार क्यों रहता हूँ, और ये जार सूखे ही क्यों? हरा भरा जार है, जारों को तो हरा भरा रखा जाता है। राजा को कुछ साधु की बात समझ में नहीं आई। साधु ने अंतर ध्यान से राजा के अंदर चलने वाले तूफान को समझ लिया। साधु ने फिर राजा को कहा, आपको जवाब तब मिलेगा जब ये जार जो है ये सूख जाएगा। ये कहते साधु जी चले गए, प्रस्थान हो गया उनका। राजा रोज अपने कक्ष से बाहर आते थे, उस जार को देखते थे, और जार को देखते ही उसके मन में विचार आता था, ये जार जल्दी सूख जाए, ये हरा भरा जो जार है ये जल्दी सूख जाए, ये जल्दी सूखे तो मुझे मेरी बीमारी का पता चले, मुझे उसका जवाब मिले। पहले राजा कभी इत्तेफाक 2-3 दिन में एक बार उस आंगन में आते थे, अब राजा डेली 3-4 बार, फिर ज्यादा 5-7 बार भी आते, और आते थे तो आने से पहले जार को देख के यही विचार करते थे कि जार काश जल्दी सूख जाए, ये जार काश जल्दी सूख जाए। राजा देख रहा था जार तो इतना सूख नहीं रहा है, क्योंकि काफी वर्षों का पुराना जार था और काफी हरा भरा था, परंतु कुछ टाइम के बाद में जार धीरे धीरे सूखने लगा, और जब बिल्कुल सूख गया जार, पुनः साधु का उस महल में आना हुआ, राजा से मिलना हुआ। राजा ने कहा, साधु जी ये जिस जार के लिए आप बोल रहे थे ये जार सूख गया है। साधु ने कहा, आपका प्रश्न और जवाब भी आपने ही दिया। राजा समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, देखो ये जार हरा भरा था, आप पिछले 1-1.5 मास से इस जार को देखते हो तो क्या सोचते हो, क्या विचार आते हैं आपको? राजा ने कहा, जब भी ये जार को मैं देखता हूँ मैं यही सोचता हूँ काश ये जल्दी सूख जाए, जल्दी इसके पत्ते जड़ जाएं, ये जार सूखेगा तभी तो मुझे मेरी बीमारी का पता चलेगा, इलाज मिलेगा। तो साधु ने कहा, यही तो आपके सवाल का जवाब है। आपने अपने विचारों से इतने हरे बड़े जार को सुखा दिया। ऐसे ही राजन, आप जो प्रजा के साथ व्यवहार करते हो, अपने कारोबारियों से, मंत्रियों से या अन्य जिनसे भी आप व्यवहार करते हो, आपके व्यवहार के अंदर वह इतने दुखी हो जाते हैं कि वह दुखी होके आपको जो अपनी तरफ से नेगेटिव एनर्जी देते हैं, अर्थात बददुआएं देते हैं, वह बददुआएं ही आपको बीमार करती है। जब आपके विचार इतने हरे बड़े जार को सुखा सकते हैं, तो इतनी प्रजाजनों के दिल से निकलने वाली आहा वो आपको स्वस्थ कैसे रखेगी? राजा को एकदम बात समझ में आ गई। जब इंसान के विचारों का प्रभाव प्रकृति के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, जल के ऊपर पड़ता है, तो इंसान के विचारों का प्रभाव इंसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। यह बात सुनते ही राजा के अंदर की चेतना जागी और उसने अपने व्यवहार में दया, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण धारण किए और प्रजा के साथ
संतान सम व्यवहार करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में प्रजा के दिल की दुआएं राजा को स्वास्थ्य की पूंजी दे दिया। सुना सभी भाई बहनों ने कहानी। ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? इस कहानी से हमें कौन सा गुण धारण करने की प्रेरणा मिलती है? ये कहानी हमें बताती है जीवन में कितने भी खजाने हो, पर सब खजानों में से अमूल्य खजाना है दुआओं का खजाना। जैसे उस राजा ने प्रजा के साथ सद्व्यवहार करके दुआओं का खजाना जमा किया। प्रजा सुखी हुई तो राजा भी सुखी हुआ, और प्रजा दुखी थी तो राजा भी दुखी था। तो सबसे बड़ा जीवन में खजाना है दुआओं का खजाना। तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने इस जीवन यात्रा में दुआओं का खजाना जरूर जमा करें। सबका भला कर, ऐ मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। सबसे बड़ा है इंसान है तू, इंसानियत की पहचान है तू। सबसे बड़ा है इंसान है तू, इंसानियत की पहचान है तू, इंसानियत पहचान है तू। इंसान होने का हक अदा कर, इंसान होने का हक अदा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। जब जीवन में खजाने की बात आती है, कोई प्राप्ति की बात आती है, तो बुद्धि मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ चली जाती है। महल, बंगले, गाड़ियां, घर, संतान, संपत्ति आदि आदि। वास्तव में हर एक के जीवन में दो अकाउंट होते हैं, एक बैंक अकाउंट, एक दुआओं का अकाउंट। जो बैंक अकाउंट होता है उसमें से हम घर परिवार के लिए, अपने लिए सुख, साधन, सुविधाएं, कंफर्ट्स, जीवन में ज़रूरत की चीज़ें, ये सब हम बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। और जो दुआओं का अकाउंट है उससे जीवन में सुख, शांति, खुशी और जीवन में जो विघ्न आते हैं वो इस दुआओं के अकाउंट से, दुआओं के खजाने से वह विघ्न हट जाते हैं। अब आप सभी सोचेंगे ये दुआओं का खाता हम कैसे जमा करें? दुआओं का खाता जमा करने के लिए क्या कमाना है? उसके लिए कुछ अलग में नहीं करना है। जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो महत्व नहीं है, परंतु जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। बैंक अकाउंट शरीर छोड़ने के बाद साथ नहीं चलता, पर दुआओं का अकाउंट शरीर छोड़ने के
बाद भी साथ चलता है। दुआएं माना लोग मेरे लिए कैसा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो किस पर निर्भर करता है कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया, कभी मेरे व्यवहार से किसी के जीवन में किसी का दिल तो नहीं दुखी हुआ है, मैं किसी के लिए कभी जीवन में समस्या का रूप तो नहीं बनी हूँ, किसी का मेरे कारण कोई काम तो नहीं रुका है। दुआएं दान पुण्य करने से नहीं मिलती है, सिर्फ दुआओं का खाता भराने के लिए इंसान का अच्छा व्यवहार, उसके मीठे बोल, उसका हर्षित मुख चेहरा, उसकी पवित्रता दुआओं के खाते को बढ़ाती है। और दूसरा, दुआएं जमा करने के लिए हमें कुछ अलग नहीं करना है, कार्य तो करना ही है। घर परिवार संभालना, घर परिवार को हम जिम्मेवारी का बोझ समझकर संभाल रहे हैं या उसको सेवा भाव से संभाल रहे हैं। जब हम सेवा भाव से संभालते हैं तो सबको खुशी मिलती है और उससे दुआओं का खाता जमा होता है। और अगर हम जिम्मेवारी का बोझ समझकर संभालते हैं तो हम खुद भी बोझदारी रहते हैं और परिवार में सदस्यों में हमेशा अनबन और मनमुटाव रहता ही रहता है। तो दुआओं का खाता जमा करने के लिए हम हर कार्य को सेवा भाव से करना सीखें। सेवा भाव से ही दुआओं का खाता जमा होता है। तो आइए दुआओं का खाता जमा करने के लिए कुछ पल हम मेडिटेशन करें। ओम शांति। अपने शरीर को स्थिर रखें। मन को बाहरी चिंतन से हटाकर अपनी ओर फोकस करें। अपने दुआओं के खाते को चेक करें। मैंने अपने जीवन में कितनी दुआएं जमा किया है। मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। मैंने किसी के लिए नफरत और प्रेरणा की नकारात्मक एनर्जी तो नहीं देता है। किसी को मेरे द्वारा कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि मुझे अब सच्ची और अविनाशी कमाई जमा करनी है। दुआओं की कमाई जमा करनी है। अपने को श्रेष्ठ चिंतन दें। मेरे द्वारा मेरे परिवार के सदस्य कोई भी संबंधी, रिश्तेदार या अन्य कोई जिनको मेरे द्वारा कभी जाने अनजाने भी कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, मैं सभी से दिल से क्षमा मांगता हूँ।
और मैं भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उन सबको दिल से क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया। सबको दिल से क्षमा कर देता हूँ। मैं सबके साथ बहुत ही प्यार से और सम्मान पूर्वक व्यवहार करता हूँ। हर एक आत्मा की वैल्यू को समझकर उसकी बात बहुत प्यार से सुनता हूँ। नम्रता को मैंने अपने व्यवहार का श्रृंगार बनाया है। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना ये मेरा निजी गुण है। यही तो सच्ची दिव्यता है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। और दिव्यता पूर्वक व्यवहार से मैं अपनी इस जीवन यात्रा में सुख देने वाले कर्मों से दुआओं का खजाना जमा कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।